बच्चे ना अक्सर अपनी मम्मा की बात को इग्नोर कर देते हैं और पापा की बात को कभी इग्नोर नहीं कर पाते। और मम्मा यही सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते क्यों नहीं है ना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि हमने आज आपको बताया है कि आपके बच्चे आपकी बात कैसे माने, कैसे आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं और अपनी वैल्यू बच्चों के सामने कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। पहले के दौर में और आज के दौर में ना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले के समय में ना जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे इजली पल जाते थे। लेकिन आज के दौर में हर फैमिली लगभग न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बच्चों को समझाना, समझना और उन्हें पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये एक पहले की तरह हो गया है ना। तो हम बच्चों को कैसे समझाएं? और अक्सर ऐसा ही क्यों होता है कि मदर की बात को इग्नोर कर देते बच्चे, लेकिन पापा की बात को इग्नोर नहीं कर पाते। वो क्रिएटिव किया हुआ है मदर का, यानी मदर ही ऐसा रिप्रेजेंट कर देती है कि आपको अपने पापा की बात माननी चाहिए। जैसे आप अक्सर अपने बच्चे को जरूर बोलते होंगे, आने दो पापा को तो बताऊंगी। तो इससे क्या हुआ, बच्चे के मन में डर बैठ गया कि पापा के सामने अगर बात चली गई ना तो मुझे डांट भी पड़ेगी और मुझे इंसल्ट भी फील होना पड़ेगा। तो ये आपने ही रिप्रेजेंट किया है कि बच्चे को बताना कि मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, पापा की वैल्यू ज्यादा है, उनसे डरो। तो ऐसा नहीं करना, हमें हमेशा खुद से बच्चे को समझाना है और कोशिश करके ऐसा रिप्रेजेंट कभी नहीं करना है। बच्चे को कैसे समझाएं, कैसे उनको अपनी बात मनवाएं, अगर आपको समझना है चलिए बताएं। आजकल हर बच्चा ना थोड़ा जिद्दी हो गया है। खाना खिलाना, नहलाना, सुलाना, उठाना, सारी चीजों पे जिद तो रहती ही रहती है। तो फिर बच्चों को कैसे हैंडल करें? बड़ा इजी कुछ ट्रिक्स आज मैं बताने वाली हूँ, जिसे आप गांठ बांध दीजिए। और अपने बच्चों के साथ अगर आपने ऐसा व्यवहार किया ना, तो आपके बच्चे कभी और कभी जिद नहीं करेंगे और आपकी हर बात को मान लेंगे। सबसे पहले आपको ना कभी भी बच्चे को फोर्सफुली कोई बात नहीं मनवानी, ये आप ठान लीजिए। अगर आपका बच्चा कोई चीज के लिए जिद कर रहा है, जैसे कि टीवी के लिए जिद कर रहा है, तो आपको बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि टीवी बंद करो। उन्हें दूसरी चीजों की ओर अट्रैक्ट कीजिए। जैसे मान लिया बच्चे को खेलना पसंद है, कोई ऐसा गेम पसंद है कोई भी, तो आप उसकी ओर आकर्षित कीजिए बच्चे को। बोले जल्दी करो तो फिर हम लोग गेम खेलेंगे। तो उससे बच्चा उस चीज को छोड़ के उस चीज की ओर जाएगा जो उसे ज्यादा पसंद है। टीवी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कोई गेम पसंद है या साइकिलिंग पसंद है या कुछ भी ऐसा गेम पसंद है, तो आप उसकी ओर उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए और उस गेम के लिए फोकस करवाइए। बस आपकी बात बच्चा मान जाएगा। इसी तरह से अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता, तो आप उसे खाना खाने के लिए दो ऑप्शन दे दीजिए कि आप खाना खाएंगे ना तो आपको ये हो मिल सकता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब उसे चॉइस मिलेगी तो बच्चा उस चीज की ओर आकर्षित होगा और उसे लगेगा जल्दी मैं फटाफट खा लूं। और बच्चे को हमेशा थोड़ा बहुत चैलेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को डेली बेसिस पे हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा चैलेंज करेंगे ना, तो ये उनके लाइफ के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि लाइफ खुद एक चैलेंज है। तो बचपन से ही अगर ये लेसन दिया गया बच्चों को कि भैया अभी तुमने ये कर लिया ना तो बस तुम्हारा काम बन गया, तो बच्चे ये चैलेंज के तौर पे लेंगे और हर काम को बखूबी कर पाएंगे। तो बच्चे को चैलेंज देना भी जरूरी है कि अरे फटाफट खा के दिखाओ, तो 10 मिनट में आज खाना खा के दिखाओ या 20 मिनट में खाना खा के दिखाओ। तो वो एक चैलेंज के तौर पे भी लेंगे और बच्चे का काम भी हो जाएगा और आपका बार बार बोलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बच्चों को इस तरह से काम करवाएं जैसे उन्हें रियलाइज भी ना हो कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको करवाना है, यानी आपको खाना खिलाना है या फिर टीवी बंद करवानी है या कुछ और काम करवाना है। अच्छा ना, बच्चों को हम डांट डांट के ढीठ बना दे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। तो बच्चों को रिस्पेक्ट अगर हम बचपन से ही देंगे ना, तो बच्चे को ये एहसास होगा कि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो बड़े होते तक भी ये बात नहीं फील कर पाएंगे कि मेरी खुद की कोई रिस्पेक्ट है। तो हमें बच्चों को बचपन से ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब हम रिस्पेक्ट देंगे तो बच्चे जरूर हमें भी रिस्पेक्ट देंगे और हमें उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर हम बच्चों को डराते धमकाते रहते ना, तो एक लिमिट होती है कि बच्चा डरेगा और घबराएगा, लेकिन उस डर से वो कभी भी निकल सकता है और वो
अपोजिट आपको ही उस तरह से ट्रीट कर सकता है। तो आपको कभी भी बच्चे को ज़्यादा वार्न नहीं करना चाहिए, बच्चे को केवल समझाने की पूरी कोशिश करना चाहिए ताकि बच्चा आपसे ईजिली समझ जाए, और जिद कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ना बचपन से ही थोड़ा जिम्मेदार बनाना भी जरूरी होता है। जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दीजिए, तुम्हें पानी भर के रखना है, तुम्हें चम्मच ला के रखना है, तो इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल करते चले जाएंगे तो बच्चा कभी भी आपसे फालतू की जिद नहीं करेगा। और उन्हें ये एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने बिजी रहते हैं। जब आप उन्हें प्यार से हर बात को समझाएंगे ना, और उनसे डिस्कस करेंगे बातों को कि ये देखो मुझे इतना काम बचा है, इसके बाद मुझे इतना काम बचा है, आपको जैसे होमवर्क मिलता है, ट्यूशन का वर्क मिलता है, तो आप कैसे करते हो, वैसे ही मम्मा को इधर काम है, इधर काम है। जब आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने, तो बच्चे को भी धीरे धीरे ये बातें समझ में भी आएंगी और वो ये फील भी करेंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप बच्चे को कंफर्ट जोन में रखेंगे ना, तो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, और इसी चक्कर में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो बच्चे को कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश मत कीजिए। आजकल के दौर में क्योंकि बच्चे सिंगल होते हैं या फिर 2 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में पेरेंट्स रखने लगे, वो बहुत गलत हो जाता है। तो बच्चे को कंफर्ट जोन में बिल्कुल मत रखिए। बच्चे को हर चीज़ का फील कराइए, एहसास कराइए और जिम्मेदार बनाइए। बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये बच्चों को हम बचपन से ही सिखाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हमने बचपन से ये बात नहीं सिखाई कि बड़ों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ा अगर कोई आता है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमारे क्या ट्रेडिशंस हैं, जैसे पैर छूना या नमस्ते करना या जो भी हमारे साथ हमें करना चाहिए, वो हमें ज़रूर और ज़रूर बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि ये कल्चर हमने नहीं सिखाया तो हम बच्चों को कभी आगे बढ़ना नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए बचपन से ही हमें ये ज़रूर और ज़रूर डालना होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। आपने भी अगर बच्चों के सामने ऐसा किया ना, बड़ों को पैर छुए, तो बच्चे ये देख देख कर ही समझ जाते हैं। तो हमें बचपन से ही बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, यानी बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। बच्चा अगर आपकी मोबाइल लेता रहता है, परेशान कर दिया है, तो सबसे पहले ना आपको मोबाइल कम करनी होगी। अगर आपने मोबाइल को कम कर दिया तो बच्चा समझ में आ जाएगा उसे कि मुझे भी मोबाइल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बार बार मोबाइल देखते रहते और आप ये फील करते कि मेरा बच्चा बिल्कुल मोबाइल ना देखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चा तभी ऐसा करेगा जब आप अपनी मोबाइल को कम करेंगे, साइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल को यूज करना कम करना होगा। बच्चे आपकी बात तो जरूर मानेंगे जब आप बच्चों को इतना ज्यादा ट्रेन कर देंगे, अपनी बातों को बहुत ही प्यारे अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों को हमेशा हावी होके नहीं दिखाइए, बच्चों के साथ कुछ मीठी बातें कीजिए, उन्हें स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ आप सिखा सकते हैं। तो बच्चों को स्टोरी जरूर सुनाइए, और जो चीजें बच्चे नहीं करते ना, उन्हें उस स्टोरी के थ्रू सिखाइए। जब बच्चा ऐसा मोरल सुनेगा कि ऐसा करना चाहिए, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा और वो पक्का सही करने लगेगा। तो बच्चे को ऐसी मोरल वाली स्टोरी जरूर सुनाइए और बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए। जिद्दी बच्चा है और आप बार बार उन्हें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आप बहुत जिद्दी हो, तो बच्चा हमेशा जिद्दी बना रहेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को अपोजिट बोलते रहिए, अरे यार तुम तो बिल्कुल इजी रहते हो, तुम तो मस्त रहते हो, तो बच्चा ना वैसा ही करने लगेगा। ये पक्की बात है। आप बस 1 हफ्ता अपनाइए कि अपने बच्चे को जिद्दी बोलना बंद कर दीजिए। बस यही बोलिए कि आप बड़े मस्त हो, आप इजी रहते हो, जिद नहीं करते हो यार तुम बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि बच्चा ये फील करने लगा कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो बच्चे के अंदर ये आपको डालना होगा कि बच्चा आपका जिद्दी नहीं है। जब आप ये फील करेंगे तभी बच्चा ये फील कर पाएगा और ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो हमें आज से ही अपने बच्चे को जिद्दी नहीं बोलना है। बच्चों की बातों को सुनना भी बहुत जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी बात बोल देते हैं लेकिन बच्चों की बात कभी नहीं सुनते। ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर किससे ये बातें करेंगे, और जब उनसे बातें होंगी तभी तो पेरेंट्स ये बात समझ पाएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, किस बात से वो जिद्दी होता जा रहा है या शरारती होता जा रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब आप उनसे बैठ के उनकी बातें सुने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपके जिद्दी हैं या चीखते चिल्लाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको कभी ना कभी चीखते हुए, चिल्लाते हुए या फिर जिद करते हुए देखते हो। वो आपको नहीं करना, आपको बच्चों पे नहीं चिल्लाना, आपको दूसरों पे नहीं चिल्लाना,
बच्चों के सामने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जो कि बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। जब बच्चा ऐसा देखेगा तो वो ऐसा ही चीज सीखेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप उस घर का ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं। बस आपका बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। कभी कभी तो सौदेबाजी चल जाती है, लेकिन आप हर समय अगर सौदेबाजी कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा, वो गलत हो जाएगा। तो आपको सौदेबाजी नहीं करनी है। हाँ, कभी कभी चलेगा, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि बच्चा जिद पे आ जाता है, वो बात नहीं मानता, तो आप उस समय एक आध बार कर सकते हैं। लेकिन आप डेली रूटीन में अगर करते हैं तो ये उनके लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बच्चे को सौदेबाजी नहीं सिखानी, बस बच्चों को ऐसा फील कराना है कि आप उनकी बात मानते हैं, और जब बच्चा ऐसा फील करेगा तो वो आपकी बात जरूर मानेगा और आगे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जरूरी नहीं ना कि आप ही हर समय सही हो सकता है बच्चा भी सही हो। तो बच्चों की बात सुनिए, समझिए, और जैसा वो कहते हैं ना, कभी कभी उनकी भी बात सुन लीजिए और उनकी बात मान भी लीजिए। क्योंकि अगर आप बच्चों की बात नहीं मानेंगे, हमेशा बच्चे अगर ना सुनेंगे तो वो भी वही चीज सीखेंगे। तो बच्चों को कभी हाँ भी बोल दीजिए। जैसे बच्चा जिद कर रहा है कि मैं पहले खेल लूं, और आप बोले नहीं तुमको पहले पढ़ना है, तो कभी उनकी बात भी मान लीजिए। ठीक है, तुम पहले खेल लो, उसके बाद तुमको पढ़ना है। लेकिन ये हमेशा मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे फिर उन्हें ये फील होने लगता है कि मैं जिद करूंगा तो मान लिया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी एहसास न होने दे कि आपकी बात ही हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे फिर आपकी बात मानना धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर देंगे। वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। बच्चों को ना अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को अप्रिसिएट करेंगे तो बच्चा ना खुश होगा और नेक्स्ट टाइम वैसे ही काम करेगा जो आपको पसंद आते हैं। तो बच्चों को अप्रिसिएट करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें शाबाशी दीजिए। उनसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसे लीव इट भी कर दीजिए। हमेशा बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। अगर बच्चे से कुछ टूट गया है या कुछ ऐसी शरारत हो गई है तो उसे समझाइए। उसके ऊपर चढ़ मत जाइए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तो बच्चा फिर परेशान हो जाएगा। उसे आगे के लिए वार्न जरूर करिए कि ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, और बच्चे को ईजी रखिए, बहुत जरूरी है। अगर बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये बहुत गलत हो जाता है। बच्चे को एक डर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है और वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत खराब होता है। तो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और खास तौर से हस्बैंड को अपनी वाइफ की इंसल्ट बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें, तो बच्चे आपके बेहतर इंसान बनेंगे। तो अपने बच्चे को काबिल बनाना है, जिम्मेदार बनाना है और बेहतरीन इंसान बनाना है, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपके बच्चे कभी जिद नहीं करेंगे और समझदार बनेंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। बच्चों आप चल जाए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।